पृथ्वी में देखिए बहुत तरह धर्म की ज़रूरत नहीं है, बहुत तरह संप्रदाय की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे राष्ट्रता की ज़रूरत नहीं है। अभी ज़रूरत है मनुष्यता की। कहते हैं कि अधर्म क्यों जीत रहा है, उसका कारण है कि तुम स्वयं में नहीं हो और तुम प्रेम माँ बाप से मिला वहीं तक हम समाप्त न करें अपने जीवन को, क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारे जीवन हैं। तुम परमात्मा होने के लिए पैदा हुए हो और एक क्षुद्र मनुष्य होकर मर रहे हो। अपने जीवन के बारे में कुछ पता न होने के कारण हम दूसरे के जीवन को छीन रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। हमारे साथ इस समय ओशो के बड़े संत हमारे साथ हैं और हम उनसे आपको मिलवाना चाहेंगे, क्योंकि जो परिस्थितियां अब देश दुनिया की बनते जा रही है उसमें अब लगता है कि कहीं ना कहीं धर्म राजनीति से जुड़ गया और राजनीति के बगैर धर्म नहीं चलेगा और धर्म के बगैर राजनीति नहीं चलेगी। लेकिन एक ऐसा भी सिस्टम है जहां से आप सीधे आप अपने इष्ट देव से जुड़ सकते हैं। लेकिन कैसे जुड़ सकते हैं और उसका क्या प्रभाव होता है और कितनी सफलता आपको अपने जीवन में मिलती है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत करते हैं, हम नेपाल से आए हैं, हमारे दिनकर की धरती पर हम बहुत स्वागत करना चाहेंगे संत ज्ञान साहिल जी का। और ये नेपाल के लहान से आए हैं, आपके ज़िला में हैं। पिछले 1-2 दिन से यहाँ पे ध्यान शिविर चल रहा है। ये स्थान बीहट है, जो कि आप सभी लोग परिचित हैं बीहट क्षेत्र से। और यहाँ पे आने के लिए कैसे क्या आना होगा, हम तमाम चीज़ आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले कोई जानकारी दें, थोड़ा सा जीवन क्या है, जीवन का स्वरूप कैसा होना चाहिए और जीवन जीने की कला क्या है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी ले लेते हैं। बहुत स्वागत करते हुए श्रीमान, ये सवाल है आपसे। ओशो कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को जीवन तो मिलता है, लेकिन वो बीज रूप है। हमें जीवन जो मिला है परमात्मा से, ऐसा नहीं कि हमें जीवन मिल गया है, जीवन तो मिला है लेकिन वो बीज रूप है। अब इस जीवन को हमें आगे की यात्रा में ले जानी है। ओशो कहते हैं तुम्हारा जीवन बीज रूप रह के ही ख़त्म न हो जाए, ये बड़ा वृक्ष बन सकता है, ये परमात्मा बन सकता है। तुम उसको संभावना को लेके पैदा हुए हो। ये बीज में बहुत बड़ा वृक्ष छुपा हुआ है जीवन में। तो अधिकांश लोग कहते हैं, ओशो कहते हैं कि बीज रूप ये शरीर लेके आते हैं, जीवन लेके आते हैं, लेकिन अपने स्वरूप का दर्शन किए बिना मर के चले जाते हैं। बीज खत्म हो जाता है बिना अंकुरित हुए, बिना वृक्ष हुए। तो ओशो कहते हैं कि ओशो बीज रूप आए और इतना बड़ा विराट उनका जो वृक्ष बना, जिन वृक्ष के छाए में हम सब लोग छा ले रहे हैं उनसे। तो ओशो कहते हैं कि जैसे मैं आया, जैसे बुद्ध आए, कृष्ण आए, महावीर आए, पहले तो माँ के गर्भ से आए, बीज रूप ही आए, लेकिन फिर उन्होंने अपने को विशाल वृक्ष की तरफ प्रकट किया। तो वो प्रकटता भीतर से होता है, आत्मा से, यानी कि चैतन्य से। हम क्या हैं कि हम बाहर के दुनिया से जुड़े हैं, सिर्फ बाहर के दुनिया में रह जाते हैं। हमें अपने स्वरूप का कोई दर्शन ही नहीं होता, क्योंकि उस यात्रा में हम कभी गए ही नहीं। तो धर्म जो अभी आपने बताया कि धर्म की हमारी संस्कृति कैसे रहे, तो जो युगों कालों से वैदिक ऋषियों ने, उपनिषद के ऋषियों ने जो सत्य को जाना, उन्होंने जाना और हमें ज़रूर दिया है, धर्म दिया है। धर्म का मतलब होता है संप्रदाय नहीं होता, धर्म का मतलब होता है धार्मिकता। ओशो जो कहते हैं, ओशो कहते हैं धर्म संप्रदाय नहीं है, जो धारण किए हुए सारे प्रकृति को, जिसमें एक गुण है धार्मिकता, उस गुण से तुम परिचित हो जाओ, तो तुम्हारा जीवन जो तुम लेके आए हो बीज रूप, उसको तुम प्रकट कर सकोगे। उसी के उस प्रकट करने के जो तरीके हैं, उसका जो मेथड है, विधि है, उसका नाम वो ध्यान कहते हैं। ध्यान हमें अपने भीतर के जीवन के बीजों को परमात्मा तक पहुंचाने का माध्यम है। इसी के लिए हम ये 3 दिन यहाँ हम आए हैं। लोग सब तरफ से जुड़े हैं, ओशो के अनुयायी हैं, मित्र हैं, प्रेमीजन हैं। यहाँ आकर के हम अपने भीतर उसी जीवन के तलाश में लगे हुए हैं कि मेरा जीवन परमात्मा तक कैसे हो जाए, परमात्मा के साथ एक कैसे हो जाए। जो आपने अभी प्रश्न पूछा है कि कैसे हम परमात्मा तक जा सकें, तो इसी की तलाश है और 3 दिन हम यहाँ आ गए। हमारे दर्शकों को बताएं कि जीवन क्या है और जीवन को सार्थक बनाने के लिए क्या करना चाहिए। जीवन, जैसे आपने प्रश्न, जीवन क्या है, हम खुद ही तो जी रहे हैं ना। जीवन का ये ऐसा नहीं है कि जीवन क्या है कह दे कोई और हम उसके बारे में बता दे और हम जान जाएं। जीवन हमें मिला है परमात्मा तरफ से, हमने कुछ नहीं किया तो भी जीवन मिला है। हमारी इसमें कोई कंट्रीब्यूशन तो नहीं है।
जीवन जो अभी हम मिला है ये तो हमें परमात्मा ने दिया है और वो अभी जीवन दे रहा है, जीने की अभी उसी के माध्यम से हम जी भी रहे हैं और एक दिन ये जीवन को छीन भी लेता है जिस जीवन को जानते हैं। तो ओशो कहते हैं कि जो जीवन तुम्हें मिला हुआ है तुम बिना कमाए अब इस जीवन को तलाशो, जानो। तो जाने का मैंने कहा ना मार्ग है वो धर्म है, जो साधना की पद्धतियाँ हैं, बुद्ध पुरुषों के वचन हैं, उन्होंने गाइडलाइन है, वो जो बताते हैं इस रास्ता कैसे रास्ते से उन्होंने जाना अपने सर जीवन को, सत्य को जाना, जीवन के साथ जुड़ा हुआ महाजीवन को जाना और उनके साथ एक हो गए। जैसे बूंद ने अपने स्वरूप को देखा और जाना कि मैं सागर का हिस्सा हूँ और बूंद सागर हो गया। उन्होंने जीवन को देखा, जीवन परमात्मा से आया हुआ था, हम उन्हीं के संतान हैं कहते, तो उस जीवन को उन्होंने परमात्मा तक पहुँचाया और जान के फिर हमें सबको कहते हैं कि तुम नाहक भटक रहे हो, तुमने बहुत बड़ा जीवन लेके आए हो, तुम परमात्मा होने के लिए पैदा हुए हो और एक क्षुद्र मनुष्य होकर मर रहे हो। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये साधना की पद्धति, धर्म इसलिए मूल्यवान है कि बिना धर्म के, बिना साधना के, बिना सत्य पुरुष को जाने, बिना उनको पढ़े जाने हम अपने बारे में, अब जीवन के बारे में जान नहीं सकते। तो अभी जो सारे दर्शकों के लिए ये कहते हैं कि जो जीवन आपको मिला हुआ है माँ बाप से, वो जीवन तो सिर्फ जन्म का जीवन है, जो एक स्त्री पुरुष के जो जोड़ है उनके हिसाब से उसके बाद हम आए, क्योंकि माँ बाप के प्रेम से हम मुझे हैं और एक जीवन माँ बाप से मिला है मुझे और एक जीवन और मिलने वाला है जो हमें गुरु से मिलता है, गुरु देते हैं हमें और हमें तलाशना पड़ता है वो। तो ये जो है ना धर्म की रास्ता है। एक जीवन माँ बाप से मिला, वहीं तक हम समाप्त न करें अपने जीवन को, क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारे जीवन हैं, उसी सत्य के तलाश में लगे हुए हैं और उसके लिए बुद्ध पुरुष आते हैं पृथ्वी में। इससे पहले बुद्ध आए, महावीर आए, कृष्ण आए, बहुत सारे संत आए, कबीर आए, नानक आए, उसी की श्रृंखला में ओशो आए, अभी और भी बहुत सारे संत आएंगे। तो वो हमें बताते हैं कि ये जीवन है इतना ही जीवन नहीं है जो तुम जान रहे हो कि सुबह उठे, खाना खाए, गए दफ्तर, गए बाज़ार, गए आए, भोजन किया, आपने विवाह किया, शादी किया, बच्चे जन्मे, इतना ही छोटा जीवन नहीं है ये जीवन बहुत बड़ा है तुम्हारे भीतर, उसकी तलाश करो। उसके लिए रास्ता है, उसके लिए विधियाँ बताई हैं, चलने का तरीका बताया है, किस तरीके से जाओगे तो अपने तक आ जाओगे। उसी के लिए ध्यान का मतलब होता है कि आप अंदर जाके अपने अंतर्मुखी होके अपने स्वरूप को जानें। ध्यान का मतलब होता है बाहर जाती ऊर्जाओं को अपने में समेट लिया, बाहर जाती आँखों को अपने भीतर ले आए और फिर अपने को देखे, जाने। और जैसे ही हम अपने को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जीवन इतना ही नहीं है, बहुत बड़ा जीवन है। इस जीवन में हजारों लोग समा सकते हैं, हजारों लोगों में प्रेम बढ़ सकता है, करुणा दया बढ़ सकता है। ये जो बेमनुष्यता है, ये जो अपनी कहा ना कि अभी व्यर्थता के जीवन जी रहे हैं लोग, युद्ध है, हिंसा है, वो क्यों है कि हम बाहर जिए, अपने जीवन के बारे में कुछ पता न होने के कारण हम दूसरे के जीवन को छीन रहे हैं। और जिस दिन आप अपने भीतर जाके अपने जीवन को देख लेंगे, अपने को देख लेंगे, अपने से परिचित हो जाएंगे, उस दिन आपको ये दूसरे का जीवन छीनने का ख्याल भी नहीं आएगा। तब आपके भीतर रहेगा प्रेम बांटे, करुणा बांटे, दया बांटे, मैत्री बांटे। और ये जो सारा आपके इर्द गिर्द जो जगत है उस जगत को कैसे सुंदर बनाया जाए, कैसे स्वर्ग हो, कैसे लोग आनंदित हो, कैसे प्रफुल्लित हो। नहीं तो ये जीवन जो अभी जीवन हम जी रहे हैं बिना जाने स्वयं को, ये जीवन तो सब मृत्यु की तरफ ले जा रहा है। और मृत्यु फिर ऐसा नहीं है, ये तो क्या है कि एक समूहगत मृत्यु है। पहले तो क्या था कि लोगों के पास छोटे छोटे हथियार थे, कहिए ना, जो मनुष्य के प्रति जो भावना ठीक नहीं थी, जिसे हम गलत तत्व कहें, गलत विचार कहें, उनके पास छोटी छोटी लड़ाई करने की हथियार थी। लेकिन अभी जो है उनके पास अणु बम है, परमाणु बम है, मिसाइल हैं, और अभी आप देख रहे हो उसकी स्थिति है कि वो पूरा पृथ्वी को ही ख़त्म करने लग रहा है। तो इसका मतलब हुआ है कि धर्म हार रहा है और अधर्म जीत रहा है। ऐसा लग रहा है ना, धर्म हार रहा है, अधर्म जीत रहा है, क्योंकि अधर्म के बाद तो बहुत सारी चीज़ हैं। ओशो कहते हैं कि अधर्म क्यों जीत रहा है, उसका कारण है कि तुम स्वयं में नहीं हो और तुम प्रेम में नहीं हो। प्रेम ऐसा चीज़ है कि अगर वो प्रेम की बहुत बड़ा विस्फोट हो। लेकिन जब जब भी धर्म की हानि हुई है, संस्कृति पर कुछ न कुछ वैसा दिखा है, तब तक तो स्वयं स्वामी आए हैं
आपने अभी चर्चा किया कि गुरु नानक आए, बुद्ध आए, महावीर आए, उसी में से ओशो भी आए, आपने उनको उस श्रेणी में लेके रखा। तो अभी जो हो रहा है उसमें आप जैसे संतों की क्या समावेश है अभी के वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से? निश्चित आपने जो पूछा है तो ये अभी के युग में आया ना ओशो, इसी युग में ये हो रहा है ना, इसी के क्षण में। और वो चले भी गए तो उनके जो देश ना उनके जीने वाले लोग तो हैं। अभी आप यहाँ आए हो, आपने देखा होगा सब वहाँ आनंद से ना आंखें बंद करके नृत्य में आनंदित हैं। और यहाँ आप सबके चेहरे पे देखो, सबका चेहरा में कोई भी तनाव नहीं मिलेगा आपको, सब आनंदित हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं। देखते हैं ना ये प्रसन्नता। अगर ये प्रेम, ध्यान और प्रेम, ओशो क्या कहते हैं, ध्यान का मतलब है स्वयं के सत्य को जानना, जीवन को जानना, और अभिव्यक्ति में प्रेम। तो अभी देखिए इन सबों के भीतर वो प्रेम निखर के आ रहा है, ध्यान में सब डूबे हुए हैं, स्वयं में हैं। अगर यही समूह अगर बड़ा हो जाए तो हम इस पृथ्वी को बचा सकते हैं ना। पृथ्वी में देखिए बहुत तरह धर्म की जरूरत नहीं है, बहुत तरह संप्रदाय की जरूरत नहीं है, बहुत सारे राष्ट्रता की जरूरत नहीं है। अभी जरूरत है मनुष्यता की। आप मनुष्य कैसे हो सकते हो और कैसे अपने में आनंदित हो सकते हो और कैसे आप प्रेम बांट सकते हो, क्योंकि प्रेम परमात्मा है। प्रेम ऐसा कीमिया है कि बहुत सारी चीज़ों को बदल सकता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम का एक बहुत बड़ा विस्फोट होना चाहिए। जैसे अभी अणु परमाणु का विस्फोट हो रहा है, उससे भी बड़ा विस्फोट होना चाहिए प्रेम का। तो उसी पे लगे हुए हैं, उन्हीं की देशनाओं को ले रहे हैं ताकि ये पृथ्वी बचे। ये थोड़ी संप्रदाय है, ये जो हम लोग बैठे हैं वो कोई संप्रदाय नहीं है, कोई किसी कल्ट से जुड़े नहीं है। ये सब के सब स्वयं से जुड़े हैं, अपने भीतर सत्य को ढूंढ रहे हैं और बाहर प्रेम को बांट रहे हैं ताकि इस पृथ्वी को बचाया जाए, मनुष्यता को बचाया जा सके। अभी क्या है कि अब एक पॉइंट ऐसा आ गया, अभी बहुत सारे धर्म संप्रदाय की ज़रूरत नहीं है। संप्रदाय एक दूसरे को मारता है, आप देख रहे हो, धर्म एक दूसरे धर्म के खिलाफ है। ये एक इनों का एक समूह है, ये कोई धार्मिक लोग नहीं है। धार्मिक लोग तो पहले स्वयं को जानते हैं, और जानते हैं तो अपने को एक मनुष्य जानते हैं, प्राणी जानते हैं, और अपने भीतर उस भगवत्ता, उस सत्य को जानते हैं, और अपने भीतर जाके देखते हैं कि वहाँ मेरे भीतर तो प्रेम ही प्रेम है, मेरे भीतर तो शांति ही शांति है, आनंद ही है। तो अगर शांति और आनंद आपके भीतर है तो आपके इर्द गिर्द स्वर्ग निर्माण होगा कि नर्क होगा? बिल्कुल। तो ये स्वर्ग के निर्माण में हम लोग लगे हुए हैं। किसी को लूटने में, किसी को दुख देने में रस नहीं है। वो जानता है कि ये बहुत बड़ा एक मुहिम चल रहा है कि ताकि इस पृथ्वी को बचाया जाए। आप भी तो जानते हो अभी युद्ध चल रहा है, बिल्कुल, रशिया का, यूक्रेन का, और दूसरे भी अपने में युद्ध में सारे मिसाइल टेस्ट हो रहे हैं, और वो सब कहता है कि एक बटन दाबेंगे सब खत्म कर देंगे। तो ज़रा सोचो, पूरा मनुष्य मरने लगा तो कौन सा धर्म की बात करें, किस जाति की, किस संप्रदाय की, किस राष्ट्रता की? बचेगा ही नहीं कोई। तो अब बचाने का एक ही उपाय है कि आप अपने में आनंदित हो जाओ, स्वयं को जानो कि आप कौन हो, और आपके भीतर जो प्रेम है, जो लेके आए हो परमात्मा से, जो जीवन परमात्मा ने दिया, उसके साथ हमें प्रेम भी दिया है ना, प्रेम परमात्मा है। ध्यान से अगर सारे लोग सुखी हो जाते हैं, सारे लोग जुड़ जाते हैं, तो फिर सांसारिक जीवन का कितना महत्व रह जाएगा? निश्चित। देखिए जैसे अभी हम जी रहे हैं बिना ध्यान के, बिना आनंद के, बिना प्रेम के, बिना होश के अभी हम जी रहे हैं, फिर भी कहते हैं बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर इसमें होश आ जाए और इसमें आनंद आ जाए, इसमें शांति आ जाए, इसमें प्रसन्नता आ जाए, तो ये कितना ज़्यादा ना हो अच्छा। लेकिन सांसारिक जीवन में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी जीवन का चढ़ाव देखने को मिलता है, तो कभी उसमें देखी जाती है कि गिरावट आ रही है। जैसे दिन और रात होते हैं, वैसे ही सुख, शांति, दुख सब कुछ मिला हुआ है, सबका मिश्रण है। और आपके तरफ से ध्यान करने की बात की जाती है, और सबको अपने से ध्यान करना है, स्वयं को ढूंढना है कि आप हो क्या। आपकी ज़िंदगी यही नहीं है, इसके बाद भी बहुत सारी ज़िंदगी है। तो अगर लोग उसमें ढूंढता है तो फिर उसी सांसारिक जीवन को कैसे जी सकेगा जिसमें बच्चे का प्यार है, परिवार का प्यार है, सामाजिक दायित्व है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना स्वामी जी। देखिए आपने जो कहा है एकदम सही, आप अपने तल से कह रहे हो, क्योंकि आप अभी देख रहे हो कि लगता है कि मैं ध्यानस्थ हो जाऊं, मुझे शांति आ जाए, मुझ में प्रेम आ जाए, मुझ में होश आ जाए तो सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। चीज़ें बिगड़ी हुई चीज़ें बन जाती हैं, कलह बंद हो जाएगा, एक दूसरे का हिंसा बंद हो जाएगा। जो चीज़ें आप कर रहे हो उसमें आप और बड़े अच्छे ढंग से करने लगोगे। दुकान भी चला रहे हो तो अब दुकान आप नहीं चला रहे हो, कहते हैं परमात्मा चला रहा है, और उसमें निष्ठा और पवित्रता आएगी। जीवन के सारे चीज़ों में
आपको गुणवत्ता बदल जाएंगी, वो रूप बदल जाएगा, स्वरूप बदल जाएगा, क्योंकि हम जैसे हैं वैसे ही हम चारों तरफ पर निर्माण करते हैं। अगर मैं दुखी हूँ तो दुखी निर्माण करूँगा। और ये राजनीति का फिर क्या होगा? जो लोग जाति की राजनीति करते हैं, जो धर्म की राजनीति करते हैं। हाँ, इसलिए कर रहे हैं धर्म में राजनीति वो कि उसने वो अपने में नहीं है। अपने में अगर कोई हो तो किसी के ऊपर राजनीति कैसे कर सकता है? ज़रा सोचो, हम सब परमात्मा के ही हैं, प्रकृति के अंग हैं, तो आप मुझसे बड़े कैसे हो सकते हो? आपसे छोटा मैं कैसे हो सकता हूँ? न मेरा आपका रूप मिलता है, आप कहीं जन्मे, मैं कहीं जन्मे, आपके स्वरूप मेरे स्वरूप में थोड़ा सा भी मेल नहीं है। और आप भिन्न हो, मैं भिन्न हूँ, आप अद्वितीय हो, मैं अद्वितीय हूँ, सब एक से एक अलग अलग भिन्न स्वरूप हैं परमात्मा के, तो ये किसके गुलाम होंगे और किसके मालिक होंगे? इस बात को अगर चले जाए तो राजनीति गई ना। राजनीति क्यों होता है कि वो व्यक्ति दुखी है, हीन गृहस्थी से चल रहा है, वो व्यक्ति दुखी है, वो कहीं अपने को दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हूँ, इसलिए राजनीति हो। राजनीति का आप ज़रा अर्थ बताओ तो क्या है? दूसरे पर मालिकियत करना। और राजनीति का क्या अर्थ होता है? राजनीति ऐसा थोड़ी है कि आपसे छोटा बन जाता है। वो राजनीति, इसका मतलब उसके भीतर पीड़ा है, पीड़ित है वो। अगर एक खुश हो आदमी, अब जैसे आप कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप कुछ कमा रहे हो और जीवन खूब अच्छा चल रहा है, तो आपको कोई कहे राजनीति जाने, तो आप कहोगे नहीं जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति वो सब नहीं कर रहा है, समाज में आकर के समाज में कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, कोई अच्छा कुछ कमाई नहीं कर रहा है, और वो सब लग गया किसी के कहने में, और वही व्यक्ति, उसकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी हो जाती हैं उस हीन ग्रंथि को पूरा करने के लिए, उसको अभाव को पूरा करने के लिए, क्योंकि सबसे छोटा मानता है वो अपने को, कोई बड़ा नहीं मानता, तो सब तरफ से ये दिखाना चाहता है कि मैं बड़ा हूँ। धर्म पुरुष जो है, सत्य पुरुष क्या कहते हैं? कुछ दिनों के लिए राजनीति हटा दिया जाए तो समाज अपने आप सुधर जाए, क्योंकि राजनीति दूसरे को सुधारने में बिगड़ रहा है। वो क्या कहते हैं कि अगर जब तक आप अपने प्रति जागोगे नहीं, स्वयं को देखोगे नहीं, तब तक आप राजनीति का आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो सब प्रत्येक राजनीति व्यक्ति को ये जरूर कहना चाहिए कि आपके जीवनचर्या, आपका जो जीवन है, जो ढंग है, जिस तरीक़ा से आप सोचते हो, जिस तरह से जीते हो, इस जीने से अच्छा नहीं होने वाला है। थोड़े अपने में बदलाव कर लीजिए तो आपसे जो भी होगा अच्छा होगा। ऐसा नहीं कहते हैं कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन अभी जो कर रहे हो वो गलत है, क्योंकि न धर्म की राजनीति हो सकती है, न जाति की राजनीति हो सकती है, क्योंकि यहाँ परमात्मा ने मनुष्य और स्त्री बनाया है, दो जातियाँ बनाई हैं, बाकी जातियाँ तो हमने बनाई हैं, निर्माण की हैं। तो एक एक वर्ग में हम अलग अलग बंट गए हैं, और हमने अपने को, लेकिन एक बात जाने, जन्म का आधार एक है, जीवन जो प्रकृति पंच तत्व का आधार एक है, मरने का ढंग एक है, तो ये बीच में कौन सा जाति आ सकता है? हमने बनाया है सुविधा के लिए कि एक वर्ग बैठेंगे तो एक दूसरे को प्रेम करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, लेकिन प्रेम और सहयोग के अलावा जो शोषण हो रहा है या उससे कोई गलतियां हो रही हैं, तो सचेत होना चाहिए कि मनुष्यता में वापस आ जाओ, एक प्राणी होके जियो। आपके भीतर परमात्मा ने वो सब तत्व दे के भेजा है, जिसमें करुणा है, दया है, प्रेम है, शांति है, ये सब लेके आ। लेकिन आप क्रोध, हिंसा, बेमनुष्यता को यूज क्यों करते हो? एक दूसरा पक्ष भी तो है ना। अगर क्रोध को अगर अच्छे ढंग से अगर आप देख लो तो वही तो प्रेम बन जाएगा, करुणा बन जाएगा। तो परमात्मा तो हमें दे के ही भेजा है। कहीं कहीं ज़रूरत है उसका यूज़ करो, जहाँ दूसरी चीज़ की ज़रूरत है वहाँ यूज़ करो। तो ये सबको मैसेज है, बुद्ध पुरुषों को सुने, सत्य पुरुषों को सुने और उनके कहे हुए तरीक़ा से अपने जीवन को जिए। अभी जो जी रहे हैं वो हम ऐसे नहीं जी रहे हैं। सत्य पुरुष को देख के कोई नहीं जीता। आप ज़रा देखो, बड़े से बड़े आप राजनीतिज्ञों को देखो, अगर कोई कुछ करता है तो एक के पक्ष में होता है, दूसरे के पक्ष में तो विरोधी होता है। आप ज़रा सोचो, अभी एक पार्टी से जुड़े हो आप, तो वो आपके लिए बड़ी प्रेमी होता है, कल उसी पार्टी से दूसरे में चले जाते हो तो वो आपके विरोधी हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका मन के हिसाब से विचारों से जी रहे हो। एक किस्म के विचार लिए तो एक किस्म का जीवन जी रहे हो, दूसरा विचार लिए तो फिर दूसरा किस्म का जीवन। तो फिर आप हो कौन? एक मनुष्य को, एक मानव को, आपने कहा कि दो जाति बनाई, एक महिला एक पुरुष, इनको अपने जीवन में क्या संयम रखना चाहिए और किन चीज़ों पर बल देना चाहिए ताकि उनका जीवन सार्थक हो जाए? निश्चित, पुरुष को अपने पुरुष में, अपने पुरुष तत्व को, पुरुषत्व को, जो वो पुरुष है उसका क्या कर्तव्य है, वो क्या कर सकता है अपने जीवन के लिए, और एक स्त्री को अपना स्त्री गुण को। इसीलिए तो मैं क्या, स्त्री को हम माँ कहते हैं, करुणा की देवी कहते हैं, पृथ्वी से जोड़ते हैं। पुरुष को जोड़ते हैं कि वो सबों के देख रखवाला, देखने वाला, व्यवस्था को मिलाने वाला कहते हैं। अगर आपने अपने जीवन को पुरुष का अगर उत्तरदायित्व पूरा निभा दिया
तो आप तो श्रेष्ठ हो गए, हम तो श्रेष्ठ पुरुष मानते हैं उन्हें। राम को कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं, बहुत सारे संत पुरुषों को हम पुरुष को क्या कहते हैं, पूर्ण पुरुष हुए। तो वो भी तो इसी माँ के गर्भ से जन्मे, इसी दुनिया में जन्मे और पूर्ण हुए। पूर्ण तो हुए कि नहीं। किसी स्त्री को देखते हैं, माँ को, काली माँ को पूछते हैं हम, सीता हैं, राधा हैं, सबको, मीरा है, सबको हम पूर्ण नहीं कहते, पूर्ण स्त्री कहते हैं ना। इन लोगों ने पूर्णता पाया कैसे? उन्होंने स्वयं के भीतर जाके देखा कि मेरे भीतर क्या है सत्य, उस सत्य से परिचित हो गए। पुरुष ने देखा अपने पुरुष के भीतर क्या है। जो पुरुष जो है वो पुरुषोत्तम है। पुरुष का मतलब होता है ये पूर्व में जो बैठा हो वास करने वाला पुरुषोत्तम, इसलिए पुरुष कहा गया है। स्त्री का मतलब होता है कि माँ, ममता, उसके भीतर ममता वास, क्योंकि उसके पास पुरुष से ज़्यादा क्षमता है। वो एक जन्म दे सकती है, एक जीवन को जन्म दे सकती है, पुरुष तो नहीं दे सकता, लेकिन वो जीवन को देने वाली है, वो माता है। तो माँ में माँ का शक्ति है उसके पास, क्योंकि हम लोग से ज़्यादा शक्ति है। इस समाज को दो अगर अच्छे ढंग से जी जाए, स्वयं को जान लें कि वो कौन है, स्वयं के भीतर के सत्ता से परिचित हो जाए, तो ये दुनिया तो बहुत सुंदर हो जाए ना। अभी हमारा दुनिया खराब होने का कारण क्या है कि स्त्री को मालूम नहीं कि स्त्रीत्व क्या है, पुरुष को मालूम नहीं पुरुषत्व क्या है। वो पुरुष तो कहता है, लेकिन पुरुष का मतलब क्या है? इस पूर्व में निवास करने वाला आत्मा। उस आत्मा को तो हम जानते नहीं, लेकिन अपने को पुरुष कहते हैं। पुरुष से क्या होता है कि वो शरीर हो गया, सुगोल दाढ़ी वाड़ी हो गया, ये इसके लिए पुरुष थोड़ी है। तो सत्य पुरुष बार बार आते हैं। देखिए ना, 2500 साल बाद फिर ओशो आए, पहले बुद्ध आए थे, ऐसे ही 2-2500 साल बाद आते हैं कोई महापुरुष आते हैं जो समूह के लिए काम करते हैं। अब उन्होंने आके ये बताया कि दुख है तो दुख का कारण है, और दुख का कारण पहले अपने पता लगाना है कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, और दुख का उपाय है, दुख मुक्ति का उपाय, और दुख से मुक्त होने की स्थिति भी है। ये भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य, सभी संतों ने यही कहा। अगर इर्द गिर्द, आपके इर्द गिर्द अगर ये सन्यासी लोग और भी कोई जो सत्य से जुड़े लोग हैं, बहुत सारे सत्य को जानने वाले लोग हैं, उनके बहुत सारे अनुयायी हैं, अगर उनमें लगे कि ये आदमी आनंदित है, खुशी है, प्रफुल्लित है, तो उसको देख के आप ये प्रश्न तो उठाएंगे ना, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, दुनिया के दुखी में तुम कितने आनंदित क्यों हो? तो वो बताता है कि रास्ता ये है। तो हमने ओशो से जुड़ के जो हमने पाया है, तो हम उन्हें, जैसे आप आए, आपने देखा यहाँ, तो ये एक माध्यम ये हुआ। दूसरा माध्यम है उनके बुक्स, उनके किताब जो उन्होंने दिए, वो उसको अध्ययन करना। और एक तीसरा मार्ग है कि उनके कहाँ पे ध्यान साधना हो रही है, वहाँ जाके पार्टिसिपेंट करना, वहाँ उपस्थिति होना। अब इसके लिए समय तो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों के लिए समय तो निकालते ही हैं। घर में कोई उत्सव हो, कोई मर जाए, कुछ भी हो, कहीं हमें घूमना जाना है, कहीं जाना है, हम तो निकालते हैं समय। तो सोचो 2-3 दिन के लिए अपने लिए समय निकाल लिया, तो 3 दिन के लिए अपने लिए समय निकाल के ले आए, तो ताकि आप जान सके। और 3 दिन यहाँ से जाने के बाद आपको ज़रूर लगेगा कि मुझे समय निकालना चाहिए। और हमारे पास समय बहुत ज़्यादा है, हम फिजिल चीज़ों में बहुत समय ख़त्म करते हैं। हमारे पास समय ही समय है, सत्य को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए अलग से समय की ज़रूरत नहीं पड़ती, समय ही समय। लेकिन पहले सीखने के लिए, जानने के लिए थोड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जगह है बीएट में, ये इतना सुंदर आश्रम बना है। इस एरिया के लोगों को यहाँ जब प्रोग्राम होता है, ये लोग देते हैं, न्यूज़ में डालते हैं, उस न्यूज़ को देख करके आएँ। और हमारे जैसे बहुत सारे लोग साधना कराने वाले आते हैं, हम लोग उनके अनुयायी हैं, हम लोग कोई गुरु नहीं हैं, हम गुरु भाई हैं, उसी गुरु के एक शिष्य हैं। तो हम भी जाते हैं, जो जानते हैं इस तरफ ध्यान कराना, उनको हम बुलाते हैं। अब मैं आज आया हूँ, कल दूसरा कोई आएगा, लेकिन वो फिर आपको वही बताएगा कि ध्यान की विधियाँ, और आप किस तरीके से अपने भीतर जा सकते हो, आनंदित हो सकते हो, खुशी हो सकते हो। और वो खुशी आप अपने घर तक ले जाएं, अपने परिवार तक ले जाएं। अपने जीवन में जो चीज़ें आप कर रहे हो, खा रहे हो, ये आपको खा जाएगा। इसलिए आप ऐसा देखो कि उसको छोड़ नहीं पाओगे, लेकिन अपने भीतर अगर आप स्वयं से जुड़ जाओ तो वो छूट जाएगा। क्योंकि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो हमारी आदत है, तो हमें एक ऐसा आदत डालना पड़ेगा कि उससे भी बड़ा, ताकि उस आदत को ख़त्म कर सकें। तो हम यहाँ ध्यान की आदत डालते हैं, ताकि स्वयं के भीतर सत्य से जाने और असत्य जो है वो छूट जाए। इसी के लिए जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें वेलकम है। यहाँ कोई बंदेज नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। यहाँ आते हैं, 3 दिन की हम ध्यान साधना की विधि कराते हैं, फिर आप स्वतंत्र हो, आप इसको मानो न मानो, आपकी मर्जी। घर बैठे ध्यान करने का एक, जो भी पूजा करते हैं वो, जो भी जिस देवता को भी मानते हैं, पूजा तो हम सब करते हैं सुबह उठ करके, लेकिन हमारा पूजा जो है ना, कम से कम पूजे के क्षण में हम उस क्षण वहीं रहें, मन इधर उधर न जाए, विचार इधर उधर न जाए। जो कि हम मोबाइल भी चलाते रहते हैं, कुछ भी करते थे, पूजा भी करते रहते हैं, ऐसा नहीं। पूजा अगर कर रहे हैं, वाकई हमें सत्य चाहिए,
हमें कुछ आनंद चाहिए, शांति चाहिए, अपना ज्ञान चाहिए, तो जो हमने मान रखा किसी देवता को, तो कम से कम उसे भी समय दें। उतने देर तो रुकें, आधे घंटे या 10 मिनट 20 मिनट, आप पूरा टोटल उसमें हों। और एक बात कहें, जो भी करें वो होशपूर्वक करें, जो भी करें वर्तमान क्षण में रह के करें, और जो भी करें स्वयं का विस्मरण न हो। मन कहीं कहीं भटक रहा हो और कर्म न करें, उस करने में अपने को पूरा डाल दें, तो वहीं से रास्ता निकल आता है। कुछ भी करो, अगर होश उसमें जोड़ दिया जाए तो वही ध्यान बन जाता है, और उसी से जीवन रास्ता निकल आता है। ये संतों ने कहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ओशो के शिष्य हैं स्वामी ज्ञान साहिल जी, नेपाल लहान से, जिन्होंने बड़ी सार्थक बातचीत करी। उन्होंने कहा कि जातियां दो ही भगवान ने बनाई, ईश्वर ने बनाया है, एक पुरुष, दूसरा स्त्री। स्त्री जिसके पास ममता नहीं है, और पुरुष जिसके पास पुरुषार्थ नहीं है। और पुरुषार्थ कहने का मतलब ये नहीं कि आपके पास बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ हैं, आपने बड़े बड़े काम कर दिए, बड़े बड़े पुल बना दिए, देश स्तर पर आपकी लीडरशिप चल रही है। पुरुषार्थ इसे नहीं कहा जाता। पुरुषार्थ उसे कहा जाता है जिस पुरुषार्थ के बल से आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं, और खुद का एक व्यापक स्वरूप भी देख सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम तमाम खबरें आपको दिखाते हैं।